खुशामदेद। आज के इस मखसूस एक्सप्लेनर में हम इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, जिसे आमतौर पर ISR से कहा जाता है, की जानिब से ऐलान करदा एक बहुत ही ज़बरदस्त मैसिव फेडरल भर्ती की मुहिम का जायज़ा लेने वाले हैं। अगर कोई ऐसी फेडरल नौकरी की तलाश में है जो करियर में एक वाकई बड़ा ब्रेक थ्रू ला सकती है, तो ये पेशकश बिल्कुल ऐसी लोगों के लिए है। चलिए इस मौके की डिटेल्स में डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि ये मेगा प्रोजेक्ट आखिर है क्या। अच्छा, जल्दी से आज के इस जायजे का एजेंडा देख लेते हैं ताकि अप्लाई करने वालों को अंदाज़ा हो जाए कि उनकी क्वालिफिकेशंस कहाँ फिट होती हैं। पहले हम बात करेंगे द टेलीमेट्री मेगा प्रोजेक्ट की, फिर प्रोफेशनल और इंजीनियरिंग रोल्स, तीसरा टेक्निकल और फील्ड सपोर्ट, और आखिर में एप्लीकेशन स्टेप्स और आखिरी तारीख। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द टेलीमेट्री मेगा प्रोजेक्ट। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मुल्क की अगली सबसे बड़ी फेडरल जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है। देखें, ये भर्ती किसी आम दफ्तर में बैठने के लिए नहीं हो रही। इसमें मुंतखब होने वाले अफराद बराह रास्त वावडा के साथ मिलकर कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ये अपने आप में एक बेहतरीन मौका है। तो बुनियादी बात यह है कि ये टेलीमेट्री सिस्टम आखिर भला क्या है। आसान अल्फाज में ये एक बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट यानी जदीद तरीन नेटवर्क है जो पानी के डिस्चार्ज और बहाव को रियल टाइम में मॉनिटर करेगा। अप्लाई करने वालों का वास्ता इसी हाईटेक निज़ाम से पड़ने वाला है। और इस प्रोजेक्ट का फुटप्रिंट देखें, 27। ये नंबर बहुत अहमियत रखता है। ये रोल्स किसी एक शहर या सूबे तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 27 मुख्तलिफ अहम मकामात पर फैले हुए हैं। इससे इस इनिशिएटिव के वसी पैमाने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, प्रोफेशनल एंड इंजीनियरिंग रोल्स। यहाँ पर इन रोल्स को 2 क्लियर ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप 1 प्रोफेशनल और इंजीनियरिंग के लिए है, जो सीरियल 1 से 16 तक जाता है, जबकि ग्रुप 2 टेक्निकल और फील्ड सपोर्ट के लिए है, जिसमें सीरियल 17 से 24 तक की असामियां हैं। ये डिवीजन चीज़ों को काफ़ी आसान बना देती है। अब जरा इन पे पैकेजेस पर नजर डालें। ये वाकई हैरानकुन है। डेप्यूटी और असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए सैलरी 1,57,000 से शुरू होकर करीब 2,19,000 रुपए तक जाती है। और सबसे दिलचस्प बात, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स सब इंजीनियर्स के लिए 26 सीट्स हैं, जिनकी स्टैंडर्ड सैलरी 70,000 PKR है। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर्स और ऑडिटर्स के लिए भी मल्टीपल असामियां हैं, जिनका पैकेज 1,05,000 रुपए है। ज़ाहिर है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को स्मूथली चलाने के लिए एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन की ज़रूरत होती है। इसीलिए क्लरिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स की भी भर्ती हो रही है, जैसे कि सीनियर और जूनियर क्लर्क्स, जिनकी सैलरी 52,500 रुपए तक है। इसी तरह सुपरवाइजर्स और मॉनिटरिंग असिस्टेंट्स के लिए भी 70,000 रुपए माहवार का पैकेज रखा गया है। यहाँ एक इंतहाई ज़रूरी इनसाइडर प्रो टिप। ये जो अपर टियर की पहली 16 असामियां हैं, इनकी मुकम्मल तालीमी शराइत इस इश्तिहार में नहीं मिलेंगी। उसके लिए लाजमी तौर पर IRSA की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि pakirsa.gov.pk है, वहां विजिट करना होगा ताकि एप्लीकेशन भेजते वक्त कोई गलती ना हो। चलिए अब देखते हैं हिस्सा सोम, टेक्निकल एंड फील्ड सपोर्ट। ये वो एंट्री लेवल रोल्स हैं जहां तालीमी शराइत काफ़ी आसान हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग इनके अहल हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस के लिए 26 पोस्ट हैं और पैकेज लगभग 43,750 PKR है। इसके लिए सिर्फ 1 साल का टेक्निकल सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी तरफ गेज ऑब्जर्वर्स और हेल्पर्स के लिए मिडिल स्कूल पास होना काफ़ी है, और इन दोनों कैटेगरीज में 27 असामियां हैं, जिनकी तनख्वाह 28,000 PKR रखी गई है। अगर हम इन दस्तयाब असामियों को कंपेयर करें तो एक नंबर फौरन ध्यान खींचता है। ये बार चार्ट देखें। पूरे प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा यानी 109 असामियां सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हैं, और इन पोस्ट के लिए रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को तरजीह दी जाएगी। गेज ऑब्जर्वर्स और टेक्नीशियंस की तादाद इसके मुकाबले में काफ़ी कम नजर आ रही है। अब इंस्ट्रक्शन सेक्शन से एक इंतहाई अहम खुफिया बात या कह लें इनसाइडर सीक्रेट सुनिए। लोकल या करीबी रिहाइश पजीर कैंडिडेट्स को तरजीह दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर किसी कैंडिडेट की रिहाइश उन 27 साइट्स के करीब हैं जिनका हमने पहले जिक्र किया था, तो भर्ती में उनके चांसेस बाकियों से कई ज्यादा होंगे। आखिर में आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, एप्लीकेशन स्टेप्स एंड डेडलाइन। सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर इन 1 साल के एक्सटेंडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ किसी मॉडर्न ऑनलाइन पोर्टल का वेट ना करें। ये प्रोसेस बिल्कुल ट्रेडिशनल और हार्ड कॉपी वाला है। पहला स्टेप, वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें।
दूसरा स्टेप, इसे साफ सुथरा फिल करके एक पासपोर्ट साइज तस्वीर लगाएं। तीसरा स्टेप, अपनी असनाद की अटेस्टेड कॉपीज अटैच करें। और चौथा स्टेप, इस फिजिकल पैकेज को डाक या कोरियर से भेज दें। और ये है वो एग्जैक्ट पता जहां ये मुकम्मल एप्लीकेशन पैकेज पहुंचना चाहिए। सेक्रेटरी, IRCA 35, मॉव एरिया, G10-4, इस्लामाबाद। इन्वेलप पर इसे बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखना होगा ताकि डॉक्यूमेंट्स इधर उधर ना हो जाएं। लेकिन यहां एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डेडलाइन है, 20 फरवरी 2026। ये डेट जहन नशीन कर लेनी चाहिए। इस मामले में कोई नरमी नहीं होगी। अगर पैकेज इनकम्प्लीट हुआ या इस तारीख के बाद मौसूल हुआ तो एप्लीकेशन बगैर किसी वजह बताए फौरन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए एक बड़ा दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या ये मैसिव हायरिंग ड्राइव वाकई पाकिस्तान में वाटर मॉनिटरिंग के फ्यूचर को रीशेप कर देगी? ये दोस्तों सिर्फ नौकरियां नहीं हैं, बल्कि कौमी पानी के वसाइल को जदीद टेक्निक से बचाने और मुनासिब तकसीम को यकीनी बनाने का हिस्सा बनने का एक शानदार मौका है। उम्मीद है इस डिटेल से ये मेगा प्रोजेक्ट सब पर क्लियर हो गया होगा। इस जायजे में साथ रहने का बहुत शुक्रिया।